Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, प्यारे viewers. Welcome to Nida's Notes. Today I am going to discuss with you the important topic of English juris and also part 5th interpretation of statute. ये जो टॉपिक है व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट जो है ये बेसिकली आपके इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का भी सब्जेक्ट है जो कि आप पार्ट 3 में पढ़ते हो 5 इयर्स वाले, और साथ ही साथ जब पार्ट 5 में आप प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ 20 मार्क्स का जो है ये सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ हैं। आपने अगर इंग्लिश जूरिस में इसको पढ़ा होगा तो आपके लिए ये भी इजी होगा अगर आप उसको जब पार्ट 5 में जाके देखेंगे। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो आपको बताता है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट के जो भी रिटन लॉज हैं, अगर उनमें कोई भी डिफिकल्टी हो, उनको समझने में कोई भी एम्बिग्युइटी हो तो उसकी जो है तशरीह किस तरह की जाती है। और जो ये इंटरप्रिटेशन है ये बेसिकली आपके कोर्ट्स का काम होता है। तो इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले मीनिंग में वो आपको बताते हैं कि इंटरप्रिटेशन मींस द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ इनएक्टमेंट बाय गिविंग द वर्ड्स ऑफ द इनएक्टमेंट देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। वो कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है उसका बेसिक जो मकसद है या उसका जो वो बेसिकली क्या है, आर्ट है टू फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एन एक्टमेंट की कोई एक जो लॉ है वो बेसिकली क्या बात कह रहा है, वो किस बारे में है, उसमें जो बात बताई गई है वो असल में जो लेजिस्लेचर है उसने क्या बात बताई है, उसको जानने का आर्ट जो है वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज इन अ स्टैट्यूट। तो कहते हैं ये असल में एक तरह से देखा जाए तो एक अमल है जो आपके लेजिस्लेचर है उसने जो भी वर्डिंग यूज की है किसी भी स्टैट्यूट में उसके मीनिंग को जानने का, असरटेन करने का एक जो है अमल है। The court is not expected to interpret arbitrarily, and therefore there have been certain principles which have evolved out of the continuous exercise by the courts. वो कह रही हैं although ये आपके कोर्ट्स का काम है interpretation of the statute, but वो इसको arbitrarily जो है वो नहीं कर सकते हैं, उनको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दे दिया गया है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, और उन प्रिंसिपल्स को बेसिकली हम क्या कहलाते हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो आपकी तशरीह के असूल कहलाते हैं, मतलब कुछ असूल हैं जिनके अकॉर्डिंगली चलते हुए कोर्ट्स को इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी है। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट इज टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर कन्वेन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इन द लैंग्वेज यूज। वो कह रहे हैं इसका जो बेसिकली मकसद है वो ये जानना है कि जो भी लेजिस्लेचर है उसका किसी बात को कहने का मकसद जो है वो क्या है, या तो उसका एक्सप्रेसली उसने अगर उसको बयान कर दिया है उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, वो क्लियर है बिल्कुल, तो भी उसको जानना है। और अगर इम्प्लाइडली उसने अपने कंडक्ट से ऐसा शो किया है, वर्ड्स में कुछ एक्सप्रेस नहीं है बट थोड़ा सा उसने कंडक्ट से ऐसा शो किया है कि इसका ये भी एक मीनिंग हो सकता है, तो उसको जानना जो है वो इंटरप्रिटेशन का असल मकसद है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो सालमन जो है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश जूरस के जब हम टॉपिक कर रहे थे आपको मैंने बताया था कि सालमन जो है वो इंग्लिश जूरस का एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, इसने इस पे काफी काम किया है। तो वो इसकी जो डिफाइन करता है, बाय इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज मेंट द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असरटेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। वो कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन जो है अगर देखा जाए तो वो अमल है जिसके जरिए कोर्ट जो है लेजिस्लेचर के इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। और किस तरह उनकी जो अथॉरिटी होती है उसको यूज करते हुए अपना मतलब वो अपनी इस बारे में राय देते हैं कि हमें लगता है कि ये जो इसमें इस एक एक्ट में बात कही है लेजिस्लेचर ने उसका एक ये मतलब भी हो सकता है। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वाइल इंटरप्रिटेशन करते हुए जो कोर्ट्स को पॉइंट्स देखने होते हैं मेनली वो क्या हैं। सबसे पहले वो जो अपने अंडर कंसिडरेशन रखता है वो है द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। जब भी कभी आपकी इंटरप्रिटेशन होती है तो उसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें देखा जाता है कि जो कानून साज है, जिसने कानून बनाया है, लिखा है, उसका असल में इंटेंशन क्या है। then the statute must be read as a whole in this context। और इसके लिए अगर उसको किसी एक लाइन का मतलब भी जानना है तो उसके लिए उसको पूरे स्टैट्यूट को जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। The statute should be construed as to make it effective and workable। और फिर उसने उसकी ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी है कि वो इफेक्टिव और वर्केबल हो, ना कि उसको बिल्कुल वो यूजलेस जो है बना दे, वो कानून जो है आपका जो स्टैट्यूट है वो बिल्कुल यूजलेस बन जाए, बल्कि उसको मोर इफेक्टिव बनाना उसका काम है। अगर फिर हम इसका स्कोप एंड नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन देखें तो वो आपको बताते हैं कि ये कहाँ पर की जाती है या हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि इंटरप्रिटेशन जो है वो होनी चाहिए किसी एक एक्ट की, किसी एक स्टैट्यूट की।
तो वो आपको बताते हैं कि वेयर द लैंग्वेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इज एम्बिगुअस, जहां पर किसी भी कानून का कोई एक प्रोविजन जो है उसकी जो जुबान है, उसकी जो लैंग्वेज यूज हुई है वो एम्बिगुअस है, बहुत डिफिकल्ट है, उसमें एम्बिगुइटी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। देन सेकंड इसका पॉइंट वो कहते हैं नॉट क्लियर, जो उसने लैंग्वेज यूज की है वो एम्बिगुइटी है, एम्बिगुअस है, मतलब वो समझ नहीं आ रही है कि वो असल में कहना क्या चाह रहा है। देन टू व्यूज आर पॉसिबल, और ये भी हो सकता है कि उसने जो एक बात कही है उसके दो व्यूज आ रहे हैं पॉसिबल। तो अब ये कोर्ट को जानना है कि उसको किस एक व्यू को अडॉप्ट करना है। where the provision gives a different meaning defeating the object of the statute, और जहां पर ऐसा हो कि जो आपका प्रोविजंस है, मतलब जो एक स्टैट्यूट पूरा है उसके कुछ प्रोविजंस ही ऐसा कुछ इंटेंशन दे रहे हो कि वो जो स्टैट्यूट का असल मकसद है उसको डिफीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका लिमिटेशन एक्ट एक बना हुआ है, लिमिटेशन बेसिकली किस चीज से डील करता है, आपने जब भी कोई एप्लीकेशन देनी है, अपनी अपील फाइल करनी है, रिव्यू फाइल करना है, उसकी एक टाइम लिमिट उन्होंने बता दी है। बट अगर वही अंदर लिमिटेशन एक्ट अपने ही किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहा है तो तब क्या होगा, हमें इंटरप्रिटेशन जो है उसकी जरूरत महसूस होगी। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके रूल्स देखेंगे कि किन किन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो आपके कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।